बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। जब मैं आपसे सलाम कहा करूं तो आप उसका जवाब कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम जरूर दिया करें। ये छोटी सी नेकी है, ये आपके माल में भी लिखी जाएगी और मेरे माल में भी लिखी जाएगी। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। जिस मौजू पर आज की ये रेमेडी मैं बना रही हूँ वो मसला आजकल बहुत ज्यादा है। बवासीर एक ऐसा मसला है, एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत से लोगों में पाई जाती है। अगर मैं इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताने लग जाऊं तो मुझे 2 से 3 घंटे तो जरूर लग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ मुख्तसर सी वीडियो पसंद होती है, वो ज्यादा लंबी चौड़ी बातों को पसंद नहीं करते, बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैं मुख्तसर सी बात करूंगी और थोड़ी सी वजूहात बताऊंगी। लास्ट में मैं आपको इस बीमारी के लिए कुछ एहतियात भी बताऊंगी, कुछ खाने की चीजें भी बताऊंगी जिन्हें खाकर आप इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। ये बीमारी ज्यादातर होती है बाजारी खाने से, वर्जिश ना करने से, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करने से, तेज मसाले खाने से, इसके अलावा बेकरी या मैदे की बनी हुई चीजों को खाने से ज्यादा ये बीमारी बनती है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको इस बीमारी का आसान और सादा सा इलाज बताऊंगी। ये रेमेडी बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। आपने ले लेनी है छोटी इलायची और मेथी दाना। आपने इन दोनों चीजों को हम वजन लेना है, चाहे 50 ग्राम ले लें, चाहे 100 ग्राम ले लें, जैसे भी आपने लेना है, लेकिन आपने दोनों को हम वजन लेना है। ये मेथी दाने हैं जिसे हम मेथरा बोलते हैं। आपने ये मोटे वाले मेथी दाने लेने हैं, एक बारीक भी मिलते हैं। आप अंसारी की दुकान पर जाकर ऐसे वाले मेथी दाने लें जिसे मेथरे बोलते हैं। हम वजन लेने हैं आपने। इन दोनों चीजों को आपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। अब बात कर लेते हैं कि इसके खाने की। आपने इसे खाना कैसे है। इसका खाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इसे खाना है। चाय वाला आधा चम्मच इस पाउडर का आपने खाना है, इन दोनों चीजों के मिक्सचर का जो पाउडर होगा। और आपने खाना खाने के आधा घंटा बाद इस पाउडर को खाना है पानी के साथ। इसके साथ साथ थोड़ी सी आपने एहतियात भी करनी है। तकरीबन 1 महीने के लिए आपने मिर्चें बिल्कुल बंद कर देनी है। मिर्चों के साथ साथ बाजारी चीजें जैसे पिज्जे, शवारमे, पकोड़े, समोसे, बर्गर, तिक्के कबाब, ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं, बवासीर जैसी बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आप यकीन करें, इंसान को उठते बैठते भी बहुत मसला होता है, चलते फिरते भी बहुत मसला होता है। जिन लोगों को ये मसला है वो मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आपने मिर्चें बिल्कुल भी नहीं खानी। अगर मिर्चें खाने को दिल भी करे ना तो थोड़ी सी काली मिर्च या सब्ज मिर्च, आपने सब्ज मिर्च या काली मिर्च ही खानी, उसके अलावा और कोई मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी। जब आप ये दवाई खा रहे हैं आपने 1 महीने तक इस दवाई को जरूर खाना है। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि सुबह के टाइम आप गंदम का दलिया बनाकर खाएं। दोपहर के टाइम खाने के साथ आपने सलाद जरूर लेना है, लेकिन सलाद में आपने कच्चे प्याज या टमाटर को ऐड नहीं करना। उसके अलावा बंद गोभी, खीरे, टमाटर, जो भी आप खाना चाहें, आप पसंद करते हैं वो सलाद में जरूर ऐड करें, लेकिन प्याज को आपने ऐड नहीं करना। 1 माह तक आपने इस दवाई को खाना है। इंशाल्लाह आपकी इस बीमारी से जान छूट जाएगी। आप बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। बवासीर के अलावा ये आपके जिस्म की बहुत सारी बीमारियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं। ये दोनों चीजें ही जिस्म के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेमेडी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ नहीं होगा सब्सक्राइब करने से। और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अपनी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआओं में याद रखें, बहुत सारा अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सबको खुशियां दिया करें। अल्लाह हाफिज।